नमस्कार दोस्तों। सोचिए, दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर अगर एक कमज़ोर देश अपना अधिकार स्थापित कर ले और उस पर अधिकार स्थापित करने के बाद अपने द्वारा कुछ कानून बना दे और उन कानूनों को अन्य देश फॉलो करें, तभी वो इस रास्ते का प्रयोग कर पाएंगे। तब सोचिए क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय ईरान की। जी हाँ, ये सिर्फ कानून होगा या फिर वैश्विक दबदबा ईरान का, आपको क्या लगता है? सो गाइस, आज की सबसे बड़ी खबर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के। जी हाँ, ईरान का एक ऐसा कानून लाने का बहुत ही जल्द दोस्तों अब एक प्लान करा जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया की धड़कन तेज़ी से बढ़ चुकी है। जो हार्ट बीट है वो स्केल को क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ, और उधर डोनाल्ड ट्रंप पहले जो गुस्से में थे, उनका गुस्सा अब ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका है और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी दुविधा छाई हुई है। जी, आज हम बात करेंगे ईरान के नए कानून की, अमेरिका की प्रतिक्रिया की और उस 8 अरब डॉलर के हथियार गेम की, जो आने वाले समय की जंग का एक बहुत बड़ा ट्रेलर हो सकता है। सोचिए, इजराइल में लगातार बैक टू बैक हथियार उतर रहे हैं। वहाँ दोस्तों ईरान अपना जो गोडाउन है वो मिसाइल से, अपने ड्रोन से भर रहा है। इनफैक्ट अभी हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री मिलने गए थे पुतिन से, जी हाँ, रूस, और पुतिन से उन्होंने मांगा है एयर डिफेंस सिस्टम। और पुतिन भी इस समय ईरान के साथ में है, चीन भी इस समय ईरान के साथ में है, बाकी ईरान के साथ में वहाँ की आम जनता भी है। लेकिन दूसरी डायरेक्शन में इजराइल और अमेरिका में, जी हाँ, जो इनके टॉप लीडर हैं उनके खिलाफ यहाँ की लोकल जनता उतरी हुई है। वो नहीं चाहते कि जंग लंबे समय तक हो, लेकिन इजराइल और इस समय ट्रंप दोनों ही अंगद का पैर बने हुए हैं कि हम इस जंग को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर चंद घंटों पहले क्या हुआ। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक्चुअली कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है और इसकी नब्ज जो है ना, वो है आपके ईरान के हाथ में। क्योंकि इस रूट से दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। हर दिन करीब 17 से 20 मिलियन बैरल तेल खाड़ी के देश सऊदी, कतर, यूएई सब इसी पर निर्भर हैं। मतलब साफ है कि जो यहाँ कंट्रोल करेगा वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। और ईरान का नया कानून, जी हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर चुका है। जी हाँ, ईरानी संसद का एक ऐसा कानून लाने जा रही है बहुत ही जल्द, जिसमें कुछ मुख्य बातें दी गई हैं, जैसे जहाज़ों की आवाजाही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो भी होगी उसका 100% नियंत्रण होगा ईरान के पास। या कुछ देशों के जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान लगाएगा अपने दुश्मन देशों के जहाज़ों पर प्रतिबंध, या तो उनसे हैवी टोल टैक्स वसूल करेगा, ठीक है, और मुआवजा जो होगा उसकी कुछ बेसिक शर्तें रखी जाएंगी ईरान के द्वारा। या सुरक्षा व्यवस्था लगातार अब ईरान प्रोवाइड करेगा यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों को। या अब तक ये एक इंटरनेशनल रूट था, लेकिन अब ईरान इसे कंट्रोल जोन बनाना चाहता है। या तेल का रास्ता, ध्यान रखिएगा, तेल का रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं है, पावर का हथियार बन चुका है। और ईरान का ये सबसे बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से इसने इजराइल को दिन में तारे दिखा दिए हैं, ट्रंप को दांत खट्टे कर दिए हैं। बड़ा घमंड था ना ट्रंप को कि मैं ऑपरेशन फ्यूरी चलाऊंगा, ईरान के ऊपर हमला करूंगा, रिजिम चेंज कर दूंगा, ईरान के सारे ऑयल पर मेरा अधिकार हो जाएगा, मैप पूरा मेरा हो जाएगा। यही था इसका सपना। लेकिन चंद घंटों में ईरान ने अकेले अपने दम पर दोनों के दांत खट्टे कर दिए हैं, इजराइल के भी और इधर अमेरिका के भी। सोचिए, इनफैक्ट ईरान ने ये तक बोला है कि मैं, जो मेरे मित्र देश हैं उनके जहाज़ों पर मैं कोई टोल टैक्स नहीं लगाऊंगा, और जो टोल टैक्स लगेगा वो डॉलर में पे नहीं करना होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा ईरान की मुद्रा में। और ईरान के इस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका की करेंसी डॉलर को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली है। जी हाँ, चलिए अब आते हैं अमेरिका की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। उसने साफ साफ ये बयान दिया है अभी चंद घंटों पहले कि भैया मैं ईरान का प्रस्ताव देखूंगा, लेकिन शायद स्वीकार नहीं करूंगा। यानी कि साफ है कि ना पूरी तरह से मना करूंगा, ना पूरी तरह से मैं हाँ करूंगा। या इस बात को ज़रा अब एक पॉलिटिकल एंगल से समझते हैं। देखिए, मिड टर्म चुनाव नज़दीक हैं। या स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज बनाए रखना ट्रंप के लिए बहुत ज़रूरी है। या बात सिर्फ डील की नहीं है, इमेज की भी तैयार हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि इस जंग में ट्रंप ने बहुत बुरी तरीके से मुँह की खाई है। सोचिए,
ट्रंप की वजह से, इस रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, या फिर इस जंग में जो उसने भाग लिया है ट्रंप ने, ईरान इजराइल की इस जंग में एक बहुत बड़ा पैसा अमेरिका का सुहा हो चुका है। जनता इसके खिलाफ खड़ी हुई है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है कि फटाफट से इस जंग को समाप्त करे, सीज़ फायर करे, किसी भी हालत में युद्ध विराम करे, वरना ये इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। सोचिए ना। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शांति की बात हो रही है तो फिर हथियार क्यों लाए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा। सोचिए, लगातार इजराइल ढेर पे ढेर अपने हथियारों के लगा रहा है, इंपोर्ट पे इंपोर्ट करते जा रहा है। सोचिए, $8 बिलियन, लगभग 66 करोड़ की डील अभी हाल ही में फाइनल हुई है। जी हाँ, इजराइल, कतर, यूएई, कुवैत। सोचिए, सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, लेज़र गाइडेड मिसाइल होगी, लगातार ये तैयार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका 2 गेम खेल रहा है। लगातार अमेरिका इजराइल की हेल्प कर रहा है, सप्लाई कर रहा है हथियारों को। जी हाँ, ऊपर से शांति की बात कर रहा है, नीचे से युद्ध की तैयारी कर रहा है इस समय अमेरिका। बस सीज़ फायर, सीज़ फायर, सीज़ फायर। जी हाँ, ईरान समझ चुका है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। लेकिन हमारा जो विश्व गुरु है ना, शायद हमको पहचान नहीं आती है इंसानों की करने की। हमें नहीं पता दोस्तों शायद कि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, और ट्रंप के द्वारा हम कई बार काटे जा चुके हैं। या ट्रंप के जो चिकनी चुपड़ी बातें थी, जो कुल्हाड़ी थी हमारे ऊपर, कई बार चली, हम लोग कई बार बेवकूफ़ बने हैं। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। कुछ नया हमको थमा देगा, हम उसमें खुश हो जाएंगे। हल्का सा किसी स्थान पे हमारा किसी वस्तु पर टैरिफ कम कर देगा, हम बोलेंगे भाई वाह, हमने ट्रंप को मजा चखा दिया। सोचिए, हमको क्या बोलता है, हेल होल, नरक का द्वार, यही बोला है इसने। ट्रंप वही इंसान है जिसने बोला है कि मैं पीएम मोदी जी का राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ, हम फिर भी चुप हैं। ये वही इंसान है जिसने बोला है कि भैया सीज़ फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसने करवाया। एक नहीं बार, कई बार बोला है इसने वैश्विक मंचों पर, केवल ट्वीट या फिर टाइपिंग से नहीं, बिल्कुल शब्दों से बोला है इसने। दूसरे देशों में जा कर के बोला है, हम तब भी शांत थे। चल क्या रहा है भाई, सोचिए। लेकिन ईरान ने इसके बुरी तरीके से दांत खट्टे कर दिए हैं। जी हाँ, ईरान ने सिंपल ये बोला था कि अमेरिका मेरी शर्त मान लो। पहले इसकी 3 शर्त थी, अब इसमें 4थी शर्त और ऐड हो चुकी है। 3 शर्त क्या थी? पहली शर्त इसकी ये थी कि भैया मुझे न्यूक्लियर पावर बनने से आप नहीं रोकोगे। सेकंड शर्त ये थी कि जितना मेरा खर्चा हुआ इस जंग में उसकी भरपाई करेगा अमेरिका। थर्ड इसकी शर्त सिंपल सी ये थी कि फ्यूचर में आप मेरे ऊपर कोई भी हमला नहीं करोगे, इसको मुझको चाहिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी श्योरिटी। और चौथी शर्त इसमें और इसने ऐड कर दी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मेरा अधिकार होगा, मैं खुद यहाँ पर टोल टैक्स वसूल करूँगा। अमेरिका केवल देखता रह गया। इसे बोलते हैं कांटे की टक्कर, इसे बोलते हैं आंखों में आंखें डाल करके अपने दुश्मन को अपनी शर्तें सुनाने की हिम्मत रखना। और हम केवल इतना नहीं बोल पाए कि भैया हमने ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर नहीं करा। हमने भी जो संसद में कहा बस केवल ये कहा था कि भैया हमने किसी देश के दबाव में आके सीज़ फायर नहीं करा। अरे एक बार अमेरिका का नाम ले लिया होता, एक बार ट्रंप का नाम ले लिया होता, तो फिर हम लोग कहते भाई वाह, हमारे आला कमान नेता है उनके अंदर सच में गट्स है, सच में हम विश्व गुरु हैं। आंकड़ों में विश्व गुरु है, ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। सोचिए, इस समय ईरान ने साफ साफ, जी हाँ, अमेरिका ईरान की शर्तें मान ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये शर्त नहीं मानेगा तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अशांति फैलने वाली है। जी हाँ, बीच का रास्ता सिंपल सा ये होगा कि जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है इस पर 1 बाय 1 1 साल के लिए वो अधिकार स्थापित कर ले, 1 साल के लिए अमेरिका अधिकार स्थापित कर ले। बीच का रास्ता ये नहीं कर सकता, बट इस समय दोनों ही अंगत का पैर बन रखे हैं। और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगला 48 से 72 घंटे बेहद क्रूशियल हैं। या तेल की कीमतों पर सीधा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत ही जल्द ग्लोबल मार्केट में हलचल इंक्रीज़ होगी। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाव बढ़ेगा तो हमारे देश में भी उसका तनाव पक्का आएगा। और तनाव का मंजर हम लोग देख ही चुके हैं। इस समय कमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइस कितने बढ़ चुके हैं। सूरत में क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में जो मज़दूर थे वो रिवर्स प्लान कर रहे थे। मज़दूर रोते रोते वापस अपने घर जा रहे थे। और गैस की क्राइसिस कितनी है मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं है। फर्टिलाइज़र भी हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है, तेल भी हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। अगर ये रास्ता बाधित हुआ तो ख़तरा हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। और हमारा जो स्टोरेज है, जो कैपेसिटी है स्टोरेज की, वो काफ़ी कम है अन्य देशों के मुकाबले। सोचिए, इसमें से 60 से 65% तेल मिडल ईस्ट मतलब कि खाड़ी देशों से आता है। आज वो ठप पड़ा है। और दोस्तों हमारे जो मुख्य सप्लायर हैं वो इराक है, सऊदी अरब है, यूएई है और कुवैत है। और इन सब का तेल
उसी हॉर्मुज रूट से होकर के हमारे तक पहुंचता है। मतलब कि हॉर्मुज रूट रुका तो भारत का तेल भी अटक सकता है और जो करंट अकाउंट डिफिशिएट है वो इंक्रीज़ होगा, रुपए पर एक बहुत बड़ा दबाव आएगा। मतलब कि जो हमारी करेंसी है वो कमज़ोर हो जाएगी और जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशंस है वो बढ़ जाएगी और आरबीआई को ब्याज दरें अपनी बढ़ानी पड़ सकती है। या तेल का झटका मतलब कि पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इन शॉर्ट में मेरा कहने का अर्थ ये है। तो दोस्तों, ये सिर्फ मिडल ईस्ट की वॉर नहीं है, इसका असर आपके जेब पर पड़ेगा, हमारी जेब पर पड़ेगा, हमारी रसोई पर पड़ेगा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। जी हाँ, हॉर्मुज़ पर अगर हलचल होती है, जंग छिड़ती है, तो उसका असर दिल्ली, मुंबई और आपके घर तक ज़रूर पहुँचेगा और पहुँचना स्टार्ट हो भी चुका है। और दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान की वॉर नहीं है, ये बन चुकी है वॉर कंट्रोल की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के रूट पर कंट्रोल की। जी हाँ, ये वॉर बन चुकी है अब तेल की और ये भविष्य की वैश्विक ताकत तय करने की अब लड़ाई बन चुकी है। तो गाइस, हॉर्मुज़ की लहरें शांत दिखती है, लेकिन इसके नीचे दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तूफ़ान चल रहा है। जी हाँ, इसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा सियासी तूफ़ान चल रहा है। जी हाँ, जंग का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है इज़राइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा और ईरान के द्वारा। तो बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट आपको क्या लगता है, क्या सच में ये जंग समाप्त होगी या फिर एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करेगी? थिंक अबाउट इट। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।